कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे रात को दी है कि हम परमेश्वर के चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में जयपुर शहर राजस्थान से। आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और अपने सभी श्रोताओं को, सारे भाई बहनों को दिल की गहराई से मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप बराबर हमारे साथ जुड़े हुए, आप हमारी मदद करते हैं, हमारे साथ रहते हैं और परमेश्वर बड़ी आशीष आपको और आपके पूरे परिवार को देना चाहता है ताकि आप आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं और जो प्रभु की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा होता देख सकें। प्रियो, परमेश्वर का वचन हर दिन हमें नई ताकत, नई शक्ति, नया बल देता है ताकि हम परमेश्वर के साथ बढ़ते चले जाएं और जो प्रभु की योजना है उसके अपने जीवन में पूरा कर सके। आज मैं एक बात फिर आपको बताना चाहता हूं। हमने इस बात को सीखा था, क्या झूठ बोलना चाहिए, क्या चोरी करना चाहिए। ये ऐसे विषय हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे सामने आते हैं।
क्या हम इन सारी चीजों से बचकर रहते हैं या इनमें जीवन व्यतीत करते हैं? इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप अपने गुनाहों को मान लेते हैं, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से क्षमा करने में विश्वास योग्य है। यदि हम अपने अपराधों को मान तो वो हमारे सारे अपराधों को क्षमा करने में और विश्वास योग्य है। पहला यूहन्ना उसका 1:9 पद में ये वचन लिखा है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता कि हम एक एक दिन प्रभु के साथ चले, आत्मा से भर जाए, सामर्थ से भर जाए, शक्ति से भर जाए और अपने गुनाहों से बचते चले जाए और जो प्रभु की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा कर सके। हम परमेश्वर का धन्यवाद कि वो हर दिन हमें आशा में आनंद दे ताकि हम आगे बढ़ते चले जाएं और मसीह के उस अनुग्रह में आगे बढ़कर बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते चले। हमने इफिसियोस का 30 अध्याय का और प्रभु ने अभी तक हमारी रक्षा की है और पौलुस इसी बात को कहता है कि मैं बंदी गृह में सुसमाचार का प्रचार करने का कारण उसको बंदी गृह में डाल दिया। कितने साल पुराना, आज से 2024 साल पहले जब यीशु मसीह संसार में था और जब यीशु मसीह संसार में से उठा लिया गया, उसके बाद चेलों ने सुसमाचार का प्रचार करना शुरू किया और तब पौलुस जो पहले विरोधी था, और मैं आपको बताऊं कि जितने भी लोग विरोध कर रहे हैं वो आने वाले समय में यीशु मसीह के सेवक बन जाएंगे। ये पौलुस के जीवन में ऐसे, ये तो लोगों को जेल खाने में डालता था, मार डालता था। ऐसी स्थिति थी यहूदी होने के कारण, रोमी सरकार में शासक होने के कारण इसके पास पावर था, लेकिन एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। तब प्रभु ने इसको नई सामर्थ दी, नई शक्ति दी और फिर से इस बाइबल के नए नियम में 13 किताबों का लिखने वाला ये पौलुस आज निडरता से कह रहा है, इस बात को कहता है। 3 अध्याय के 5 पद से पढ़ेंगे। और जो अन्य समूह मनुष्य की संतानों की ऐसी नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरित और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। 6 पद, अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मिरास में साझी और एक ही देह के प्रतिज्ञा की भागी हुई। 7 पद, मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसने सामर्थ्य से के बाहर के अनुसार मुझे दिया है, उस समाचार का सेवक बना। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुना। परमेश्वर अपने इस वचन की पढ़े और सुने जाते। हम प्रार्थना, जीवते और सच्चे विश्वास के होकर परमेश्वर, दिल की गहराई से आपको धन्यवाद। आपने परमेश्वर संभाला, आपने मदद की, अपने अनुग्रह की दृष्टि साथ बनाए रखी। इसके लिए पिता परमेश्वर, दिल की गहराई से मैं आपको धन्यवाद देता कि आपने मुझ कमजोर को, निर्बल को अपनी निकटता में रखा, अपने प्रेम का एहसास दिया। हे दया के धनी, विश्वास के होकर परमेश्वर, आपके अनुग्रह की दृष्टि कदम, आपका हाथ हर कदम पर हमारे, ताकि सारी परिस्थितियों में आदर महिमा आपको मिल सके, गौरव आपको मिल सके। हम प्रार्थना करते प्रभु, जो भाई लोग बीमार हैं, परेशान हैं, कठिनाई में हैं, प्रभु जी मुसीबत में, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उन पर दया करें,
आप उन पर रहम करें। जो डॉक्टर्स नर्सिस का परमेश्वर उनके सहयोग करें, उनको अच्छी बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि परमेश्वर सही ट्रीटमेंट हो सके और लोग को जीवन मिले और आपके नाम हम बड़े आदर के साथ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल जी को आपके सुनते हैं। आपका हाथ उन पर बना रहे, आपकी करुणा उन पर बनी रहे, आपकी सुरक्षा उन पर बनी रहे, ताकि परमेश्वर वो आपके नाम में आगे और आपकी हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्रपति उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर करें, ताकि वो आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं। आपकी महिमा, सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हैं। इस प्रार्थना को अपने प्रभु में धारण करते यीशु मसीह के नाम से। यदि हम अपने पापों को मान ले तो उनको क्षमा करने में विश्वास योग्य और सामर्थ्य है। यहाँ पौलुस कहता है, अन्य जाति के बीच में एक यहूदी व्यक्ति जो यीशु मसीह को के लोगों को सताता था, वो आज कहता है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया है, उस समाचार का सेवक बना। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा यह अनुग्रह हुआ कि अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। अगम्य धन का सुसमाचार। सबसे पहले पौलुस अपने आप को दीन और दीन बन के कहता है, वो तो यीशु मसीह के साथ नहीं रहा, चेले यीशु मसीह के साथ रहे 3.5 वर्ष तक। यीशु मसीह ने केवल 3.5 वर्ष तक की सेवकाई की। 3.5 वर्ष में उसने दुनिया को हिला दिया। 3.5 वर्ष में जहां जहां भी चले गई, लोगों ने कहा, इन्होंने क्या कर दिया, ये अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। उसके बावजूद भी इतना ज्ञान इनके पास था। यीशु मसीह के लिए भी कहा, क्या ये बढ़ई का पुत्र नहीं? इसकी बहन हमारे बीच में रहती है, इसके भाई हमारे बीच में रहते हैं, क्या उस बढ़ई यूसुफ का पुत्र नहीं? इसको ज्ञान कहां से आ गया? इसको ज्ञान कहां से? इसलिए प्रियो पौलुस भी कहता है, मैं तो अधूरे जन्मे हुआ, मेरे जीवन में तो प्रभु यीशु मसीह ने एक दान दे दिया। उसके दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया है, उस समाचार का सेवक। आज मैं इस लायक नहीं था। यही कहानी हर सेवक की है, यही कहानी हर प्रभु के दास उदासी की। इस लायक हम नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने इस लायक बना दिया ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के नाम को धन्य कह सके। और जो उसकी योजना है उसको अपने जीवन में, यही हमारे जीवन की, वो हमें आनंदित करता है, वो हमें आगे बढ़ाता है, वो हमें आशीष देता है, ताकि हम उसके धन के अनुसार, प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया है, उस समाचार का सेवक हूं। उस समाचार का सेवक मैं तो इस लायक नहीं, लेकिन परमेश्वर ने इस लायक बना दिया है कि हम उसके वचन को लेकर दूसरों को धनवान बना सकते, दूसरों को धनवान बना सकते। जिसके जीवन में शांति हो धनवान है, जिसके जीवन में आनंद है वो धनवान है, जिसके जीवन में प्रभु का प्रेम है वो धनवान है। जो बहुतों को आनंद देता है, जो बहुतों के जीवन को प्रभावित करता है, बहुतों के जीवन को शांति से। और आज के दुनिया में परमेश्वर हर एक को शांति देना चाहता है, आत्मा से भरना चाहता है, ताकि आप आत्मा से भरकर उसकी शांति को लेकर जीवन में आगे बढ़ते जाए। यही हमारे लिए खूबसूरती, यही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज कि हम परमेश्वर की उस खूबसूरती को दूसरों को बांटने का, क्योंकि मैंने पाया जो शांति मुझे मिली है, उस शांति को मैं दूसरों को बता सकता। कैसे शांति को प्राप्त कर सकता, कैसे शांति, यही है आनंद, यही है खुशी। कल शाम मेरे पास
पहुंचा दो चर्च में। उन्होंने कहा हम आपको निमंत्रण देना चाहते हैं। ये निमंत्रण इस बात को कहता है, बेटी की आवाज फाउंडेशन, बेटी की आवाज फाउंडेशन। बेटी को बचाना है, बहनों को, स्त्री को बचाना है, बच्चियों को बचाना है। यदि कोई अत्याचार उनके ऊपर होता है तो उनको बचाना है। उन्होंने रक्तदान शिविर लगाया है 27 अक्टूबर को, और हमने आह्वान किया है सभी अपने श्रोताओं को, सभी भाई बहनों को, जयपुर के भी उन लोगों को जो इस रक्तदान शिविर में आना चाहते हैं, इसमें आप शामिल हो सकते हैं। ये रामगढ़ बोर्ड पर है, जयपुर में रामगढ़ बोर्ड पर ये लगाया गया है, और इसमें सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक संडे के दिन ये शिविर लगाया गया है। और इसलिए बहुत बड़ी सेवकाई ये लोग कर रहे हैं, मानवता के लिए, बेटियों के लिए। ये बड़ी आवाज बनकर इन्होंने इस बात का आह्वान किया है, और मेरे पास चर्च में आकर इन्विटेशन देकर गए ताकि हम भी इनके साथ प्रार्थना कर सके, इनको आशीष दे सके, ये आगे बढ़ सके और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे, कल फिर से आगे बढ़ेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर अब से लेकर हमेशा तक